हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई 2024 एक नंबर का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट कई यूज हो रहे हैं बच्चों। तो प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है बच्चों। इसी स्टेटमेंट के अंदर से ही आंसर निकलेगा। दो चार्ज पार्टिकल पी और क्यू सेम चार्ज है, यानी क्या चीज सेम है दोनों का, चाहे वो पी चार्ज है चाहे क्यू चार्ज है, उनका चार्ज सेम है, मास mp और mq दे रखा है बट डिफरेंट मास p एंड q। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है दोनों की 0 एंड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस यानी दोनों ने डिस्टेंस भी इक्वल ट्रेवल किया है, चार्ज सेम है, इनिशियल स्पीड 0 है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी सेम है, x कह देते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है x डिस्टेंस, सिंप्लिसिटी के लिए। तो उनका जो टाइम का जो रेशियो है, टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस x क्या होगा। तो दो बातें हैं बच्चों। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है जिससे उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रही है। फोर्स होता है F इजिकल टू क्यू ई, और हम न्यूटन सेकंड लॉ से पता है फोर्स होता है ma। तो जो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस या है पार्टिकल की, वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चार्ज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर। क्योंकि मास अलग अलग है तो एक्सेलरेशन दोनों पार्टिकल्स की अलग अलग होगी। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं डिस्टेंसेस की, एक पार्टिकल p के लिए, एक पार्टिकल q के लिए। x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये पार्टिकल p के लिए जिसने टाइम अलग लिया है, और डिस्टेंस तो ट्रेवल सेम है, इनिशियल स्पीड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है दोनों, तो ux 0 हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी क्यू स्क्वायर। यहां टी पी स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि टाइम ट्रेवल में अलग अलग। तो ये 0 हो गया। एक्सेलरेशन हमने पता लगा रखी, क्यू ई बाय में एम पी और टी पी स्क्वायर। इधर से ये भी 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्यू ई बाय में एम क्यू टी क्यू स्क्वायर। तो अब हमारे पास बड़ा सिंप्लीफाई सा बात बन गई है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है। देखो, बोथ ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस यानी ये दूरी जो एक्स पी और एक्स क्यू कह सकते हो, वो ये सेम है, बराबर है। तो एक्स पी बराबर एक्स क्यू है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल सेम है तो क्यू ई बाय में 2 एम पी टी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू ई टी क्यू स्क्वायर बाय में 2 एम क्यू। सोल्व करके हमारे पास सिर्फ दो चीजें रह जाएंगी, टी पी स्क्वायर बाय में एम पी इज इक्वल टू टी क्यू स्क्वायर बाय में एम क्यू। हमें टी पी बाय टी क्यू पता लगाना है, तो टी क्यू को नीचे ले आते हैं। टी पी बाय टी क्यू, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, एम पी उधर चला जाएगा, एम पी बाय में एम क्यू। देख लें बेटा, बोर्ड में आ रहा है, सही आ रहा है। तो ये स्क्वायर बन के उधर जाके रूट बन जाएगा, का सारे का स्क्वायर एम पी बाय में एम क्यू, और स्क्वायर हट के बन जाएगा रूट, यानी टीपी बाय टी क्यू आ गया रूट एम पी बाय एम क्यू। तो बच्चों, एक नंबर के लिए फिर भी मतलब कि नॉलेज +1 की भी यूज हुई। इनिशियल स्पीड 0 दे रखी थी, टाइम अलग अलग लिया। टाइम अलग अलग क्यों लिया? क्योंकि दोनों पार्टिकल का चार्ज तो सेम था बट डिफरेंट मास था। तो हैवी पार्टिकल हमें पता है उल्ट रेसिप्रोकली होएगा, जो हैवी पार्टिकल होगा टीपी बाय टी क्यू बराबर एमपी, वो ज्यादा टाइम लेगा। जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा टाइम लेगा, बस इतनी सी बात है बच्चों। तो सारे पेपर, सभी क्वेश्चंस करके देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर।